वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अमेज़न की प्रैक्टिस आप सबकी बड़े ज़ोरों शोर से चल रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज़ मुझे आते भी हैं और जो जिनमें से काफ़ी के इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो चुके हुए हैं। आज एक स्टूडेंट की मुझे मेल रिसीव हुई है जिसके ऊपर उनको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कैलकुलेटर के हवाले से। खैर कैलकुलेटर का तो सेशन हमारा 15 अभी आज ही होना था और जो कि कंडक्ट होना था ये 18 अगस्त को, लेकिन कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से ये ड्रॉप करना हुआ और ये आज होना था, लेकिन ये ऑलरेडी इसमें जो है ये रजिस्टर्ड था। ये प्लान कि हमने सेशन 15 में हमने अमेज़न कैलकुलेटर को पढ़ना है और इसको करने के लिए हमारे पास क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देख ली हुई हैं, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने का जो है कन्फ्यूजन्स हो रही थी बच्चों को। तो उसके लिए अब हम सेशन नंबर 15 में आज हम कंप्लीट इसको कोशिश करेंगे कि आज ये कंप्लीट हो जाए और हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं हमारे जो वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं उसको हम कर सकें। आज हमने अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर करना है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की हमें काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी कि प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेशन के बारे से बात की जाए। आज हम कंप्लीट रेवेन्यू कैलकुलेटर डिस्कस करेंगे और इसके सारे प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। ये आपको रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करता है, आपको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन दे सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी के लेक्चर में होंगी। और इसके साथ-साथ मैं एक क्वेरी का जवाब दे रहा था, वही जब सेशन ब्लॉक हुआ है वो ये मैं सवाल का जवाब दे रहा था कि वीए के लिए सैलरी अकाउंट की ज़रूरत है या नहीं? देखिए आपने चीज़ों को वो करके देना है, एनालिसिस करके देना है आपने अपने इन्वेस्टर को या अपने लिए। जब कभी कोई चीज़ आपने सेल करनी है तो उसके लिए आपको सैलरी अकाउंट की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ अ प्रोफेशनल अकाउंट, या आप कह लें कि अगर आपने सिर्फ सर्चिंग करनी है या प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, जब आपको इसकी अकाउंट की सैलरी अकाउंट की या प्रोफेशनल अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। सैलरी इंडिविजुअल या प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है? ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि एक और स्टूडेंट है हमारी, उनका ये जो सवाल था कि अगर हमें करना पड़े, हमने जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़े, अगर हमें जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़े तो हमने उसके लिए कौन-कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। टूल्स तो मैं ऑलरेडी हीलियम 10 में यूज़ कर चुका हुआ हूँ और जब ये सेशन आप आज दोबारा लाइव देख रही हैं, तो आपने अगर पिछले लेक्चर्स गौर से नहीं पढ़े या अपने साथ आपने डाउनलोड नहीं किए, आप कर लें, नहीं तो आपको एट द एंड ऑफ द सेशन आपको मिल तो जाएँगे ही, लेकिन आप साथ-साथ प्रैक्टिस कर रही हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि आप इसको क्लियर कर लें अपने प्रैक्टिस वर्क के साथ-साथ। अच्छा, इसके साथ ही ये चीज़ है कि अब हम प्रोसीड करते हैं अपने सेशन 15 को। जो कि प्रोडक्ट हंटिंग से आज हम शुरू करेंगे। बेसिकली हमने रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर बात करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग का मेन मकसद, जो बेसिक फ़ॉर्मूला जो मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ सेशंस में, कि आपने हाई डिमांड ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी होती है जिसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसका यूज़र बायर बहुत ज़्यादा हो, उसकी कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत कम हो। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि सर आपके पास ऐसी कौन-सी प्रोडक्ट हो सकती है कि जिसका डिमांड हो लेकिन लो उसकी कॉम्पिटिशन कम हो। ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की ट्रेंडी प्रोडक्ट को वैसे हम लोग कल कह चुके हैं कि हमने नहीं करना, लेकिन इसमें हमने एनालिसिस करना है कि हमारी कौन-कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हो सकती हैं जो जिसकी डिमांड ज़्यादा हो लेकिन कॉम्पिटिशन कम हो। ठीक है? ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मतलब इस तरह तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी कि मार्केट के हवाले से, इस तरह तो कभी भी नहीं हो सकता कि 100% डिमांड हो और कॉम्पिटिशन जो है वो 50% हो। कम से कम 75-80% कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन हमने ये देखना होता है कि हम इस कॉम्पिटिशन को कम्पीट कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सकते तो हम उसको हंटिंग में ही नहीं कंसिडर करते। अच्छा, इसके बाद फिर एक और पॉइंट है कि हाई डिमांड के बाद लो कॉम्पिटिशन और उसके बाद फिर प्रॉफिट। तो डेफ़िनेटली जब डिमांड ज़्यादा होगी, कॉम्पिटिशन कम होगा, बेचने वाले लोग कम होंगे, तो
आपका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं, ये आपके सामने बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर भी मैं भी बात करने लगा हूँ। ये ऐसा है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है ये आपने प्रोडक्ट सोर्स और आपका जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसके सेंट्रल लेवल पे जाके हमने प्रॉफिट लेवल कैलकुलेट करना है। क्योंकि सोर्सिंग होगी और हंटिंग होगी। हंटिंग के बाद आखिर में सोर्सिंग होगी। लेकिन हंटिंग और सोर्सिंग के दरमियान में पहले आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। आपने प्रॉफिट जनरेट करना है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कि प्रॉफिट आप कैसे जनरेट करेंगे, तो आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है और वो अक्सर विजिट भी कर लेते हैं। अली बाबा की मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर अली बाबा के ऊपर आपके पास कोई चीज़, अगर मैं बॉल पॉइंट की बात कर लेता हूँ या मैं किसी टॉय की बात कर लेता हूँ कि आपके पास वो वहाँ पे $1 पे अवेलेबल है। लेकिन आप एएमज़ी पे जाते हैं, अमेज़न के अगर ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे वो $10 का लगा हुआ है। तो जी मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। वही $1 की मैंने वहाँ से ली, एफबीए करवा कर वो कि मुझे $2-3 में पड़ गया। टोटल जो कॉस्ट है एक यूनिट की वहाँ पहुँचते-पहुँचते मुझे जो हद मैक्सिमम $4 भी निकल जाए तो $6 तो फिर भी मेरा फ़ायदा है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता और ऐसा कुछ नहीं होगा। अब कॉस्टिंग किस तरह कैलकुलेट करनी है वो हम आर्क के ज़रिए करते हैं और आर्क को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर के लिए हमने जो है मार्केट सर्च करनी है जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हंट हमने जिस मार्केट में किया, जैसे कि हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि हम बिगिनर लेवल पे हैं और हमारे जो ऑडियंस है, अच्छा हम ये चीज़ लेकर चल रहे हैं कि हमारे जो ये तैयार हो रहे हैं, ये सिर्फ़ ना कि वीए की सर्विसेज़ देने के काबिल हों, ये अपना भी अकाउंट खोलने के काबिल हों। इस सारे ट्यूटोरियल से, इस सारे प्रैक्टिकल से आपकी और इस सारे सेशन से, हमारे साथ सेशन लेने से आपकी ये वैलिडिटी क्रिएट होती है कि आप अपना भले तो चाहे होलसेलर या आप चाहे तो एफबीए का बिज़नेस आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू हैव कैश। अगर कैश नहीं है, पैसे नहीं है, तो फिर आपके पास इन्वेस्टर कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है आपको, जो आपके बिहाफ़ पे, आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे आपको पैसे देता है। और इसके बाद पैसे देता है बिज़नेस के लिए तो डेफ़िनेटली आप उसके लिए एज़ अ वीए काम करते हैं। ये उस सवाल का जवाब है जो ये आज है कि ये हमारी डिस्कशन भी चल रही थी एक प्लेटफ़ॉर्म पे कि जी हमें तो सिर्फ़ वीए का कोर्स आप हमें पढ़ा दें ताकि जो है ना हमें अमेज़न पूरा ना आप हमें करवाएँ। अगर हम सिर्फ़ आपको वीए करवा दें तो वीए तो कोई इतना बड़ी का बात नहीं है, बस आपको कैलकुलेटर का पता होना चाहिए और हंटिंग का पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। आपके लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ है कि आप अपना बिज़नेस भी कर सकें एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। तो उसके लिए अब हम वापस अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमारा जो है हमने मार्केट एनालिसिस करनी है। हमने किस मार्केट में अपनी प्रोडक्ट हंट की हुई है और हमने किस मार्केट का कैलकुलेटर यूज़ करना है। अगर हम देखते हैं अमेज़न डॉट यूके का, तो हम यूके की मार्केट के लिए हम उसका कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अगर हम देखते हैं हमारा यूएस का, तो अमेज़न डॉट कॉम का यूज़ करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल आपको लिंक की दी हुई है कि अमेज़न डॉट सीए, तो आपने अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर आपने सीए का ही यूज़ करना है, ताकि आपके काम में किसी किस्म का दुश्वारी क्रिएट ना हो। अब एक सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने कंप्लीट कि इसको हमने किस तरह से हमने रेवेन्यू कैलकुलेटर को हमने यूज़ करना है और ये स्क्रीन अगर आपके साथ शेयर करवा दें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने इसके ऊपर किस तरह से काम करना है। जी, ये इनकॉग्निटो में आपके पास एक टैब ओपन हुआ हुआ है जिसके ऊपर आप गूगल सर्च करेंगे सबसे पहले। गूगल के सर्च के बाद आपने अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर फाइंड करना है। इसमें आपके पास काफ़ी सारे लिंक्स आ जाएँगे आपके मार्केट के अकॉर्डिंगली, लेकिन जो सबसे पहले आ रहा है सेंट्रल अमेज़न डॉट कॉम का आ रहा है।
अच्छा, अब इस पे वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपने एज अ सेलर का अपना सेलर अकाउंट है आपके पास, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे या आप एज अ गेस्ट करेंगे। तो अगर आपके पास सेलर अकाउंट नहीं है और आपने जस्ट रिपोर्ट किया कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आपने जस्ट अपने इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना है। और आप सेलिंग अकाउंट के ऊपर अभी नहीं है, जस्ट ये सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो आपने जस्ट क्लिक करना है कंटिन्यू एज गेस्ट। इसके बाद वो आपसे एसिन नंबर पूछेगा आपके प्रोडक्ट का। जो एसिन नंबर अमेरिकन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपके प्रोडक्ट का, वो आपसे वो डिमांड करता है। अगर तो आपने जो आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट है या ऑलरेडी प्रोडक्ट कोई लगी हुई है उसके ऊपर, तो उसका एसिन नंबर जनरेट हुआ होता है, तो आपने उसका करना है। इन केस अगर आपके पास इसमें ऑप्शन हो और आपको पता हो डायमेंशंस का आपकी प्रोडक्ट का, कि आपने अपनी प्रोडक्ट की जो कैलकुलेशन करनी है, तो आपके साथ ये सामने आ रहा है एस्टिमेट फॉर न्यू प्रोडक्ट पैकेज डायमेंशन लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ये आपने इंचेस में देनी है। और अगर आपको अपने यूनिट पर आइटम का वेट का भी मालूम है, तो आपने पाउंड में वो देना और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसमें क्लिप में अभी आपको दोनों प्रैक्टिसेस करके दिखाई जाएंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली हमने किसी प्रोडक्ट का लेना है तो वो कैसा होगा, और अगर हमें किसी डायमेंशंस का मालूम है और अपने अपनी प्रोडक्ट का वेट और कैटेगरी का मालूम है, तो हमने कैसे करना है। ये अभी amazon.com पे वो ब्राउज कर रहे हैं। अच्छा, इधर में हम कुछ प्रोडक्ट का लिखेंगे, हमने किसके बारे में हमें डिटेल्स चाहिए। रेवेन्यू कैलकुलेट हमने किस कॉम्पिटिटर, अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कॉम्पिटिटर के हमने जो है प्रोडक्ट को हमने देख लिया। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे इसमें लंच बॉक्स की कैटेगरी को, कि लंच बॉक्स हमारा कॉम्पिटिटर है और हमने इसको सोच लिया कि ये हमारी हमने इसके ऊपर हंटिंग सोच क्या लिया, बल्कि डायरेक्ट हंटिंग की है। और हमने हमारी महीने 2 महीने की काफी एफर्ट हुई है इसके ऊपर, और अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमने लंच बॉक्स जो है वो सेल करना है और सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है वो हमने सेल करना है। तो हमें उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना है, कैलकुलेटर यूज करना है रेवेन्यू जनरेशन के लिए। अच्छा, इसके लिए अब आप देख रहे हैं कि आपके पास सर 27 रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास टोटल। और अब आप देखें आगे कि आपने इसका एसिन किस तरह निकालना है, और ऐसे निकाल के आपने अपने रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है। ये मैं स्पॉन्सर्ड को मैं ब्लू कर रहा हूँ बेसिकली, कि जो आपके पास फ्रंट पे जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, इसको आपने इसका आपने एसिन नहीं डालना। आपने डायरेक्ट जो कोई और एएमजी की प्रोडक्ट को नहीं डालना, किसी और वेंडर की प्रोडक्ट को, कंपेटिटर की प्रोडक्ट को डालना है आपने। तो अब हम इसको सिलेंड्रिकल को, जो स्टेनलेस स्टील वाइट है, इसको ऑपरेट करेंगे। अच्छा, इसका अब एसआईएन नंबर हमारे प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो डायरेक्ट आप कंट्रोल एफ कोई भी एट्रीब्यूट फाइंड कर सकते हैं, जस्ट राइट ASIN और आफ्टर प्रेसिंग कंट्रोल एफ, तो डायरेक्ट आपको डिटेल्स भेज जाएगा। ये देखिए कि अब आपने कॉपी कर और डायरेक्ट आपने जाके उस पर अपनी जो प्रोडक्ट का जो जिसको आपने रेवेन्यू कैलकुलेट मैयर करना है उसका आप कर लें। अच्छा, एक चीज इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं जो बहुत जरूरी है, कि आपने एक तो प्रोडक्ट तो वो एज इट इज आपको दिखा देगा ASIN के अगेंस्ट, लेकिन अगर आपने किसी कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट को अगर आपने देखना है, और अगर आपको मैनुअली भी उसकी लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट पता है, तो उसके अलावा भी अगर आप ऑटोमेटिक फीचर ऐसे नंबर के थ्रू करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसकी एक खास वजह है, उसमें वो पैकेजिंग की डायमेंशंस भी ऐड करके रखता है।
अब ये 4.5 इंटू 4.8 इंटू 7.5 के अंदर आपकी पैकेजिंग डायमेंशंस ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। इसमें सिर्फ आपकी प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस है वो इसमें ऐड नहीं है। इसमें जो ऑटो ASIN के जरिए जो आप करते हैं उसके अंदर आपकी ये वाली जो आपकी वो है पैकेज डायमेंशंस आपकी पैकेजिंग की वो भी ऐड हुई हुई है। जी, अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं ताकि आप इसको देख लें कि वो जो बॉर्डर थी वो एज इट इज उसने प्रेजेंट की है या नहीं। किचन डिटेल टू टायर और स्टेनलेस स्टील वाइट, ये एज इट इज प्रोडक्ट है जो आपके सामने उसने प्रेजेंट कर दी है। अब इसके बाद हमारे ये इसके पैकेट डायमेंशंस हैं और ये इसका यूनिट वेट है कि एक नीचे 2.8704 जो है इसका यूनिट वेट है कि एक लंच बॉक्स का इतना वजन मैक्सिमम होगा 2 पाउंड तक का। अच्छा, इसी चीज को अगर हम मैनुअल करें तो हमारे पास किस तरह से होगा। इसमें हमने अपनी डायमेंशंस को डालना है, अपनी प्रोडक्ट की डायमेंशंस को डालना है। मैंने जस्ट उसकी कॉपी की आपको प्रेजेंट करने के लिए कि अगर हमने उसी प्रोडक्ट की डायमेंशंस डालें और अपना यूनिट वेट हम उसी को वाले ही कॉपी करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट देगा। कैलकुलेटर तो खैर हमारे लिए तभी अपीयर करेगा वो, लेकिन आप देखिएगा डिफरेंस। अच्छा, इसे कस्टमर किससे डालेगी, यहाँ पे हमने कॉपी नहीं किया हुआ था तो वी आर गोइंग बैक फॉर दिस। दोबारा से इसने कॉपी किया और अब हमने उसी का वेट लेना है क्योंकि हमारे पास वेट है नहीं। वैसे हम अंदाजे से 2.5 डाल सकते थे, लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए आपने स्टूडेंट्स की ये कॉपी करके डालने के एग्जैक्ट जो है वेट कैलकुलेटर वेट हमारे पास आ जाए उस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब हम इसके अंदर कैटेगरी सेट कर रहे हैं कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये किस कैटेगरी में आती है। ये हमने फाइंड करना है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये किसकी है। ये हमें किचन की में आएगा बेसिकली। ये उस टाइम यहाँ पे किचन का कैटेगरी नहीं आ रहा था, अब ये आ जाएगा। हमने यहाँ से भी इसकी कैटेगरी किचन डिटेल्स में जा रही है। ये किचन डिटेल्स ब्रांड का नाम है तो डेफिनेटली ये किचन की प्रोडक्ट है। डिशवॉशर से पर सॉलिड पैटर्न कंपोनेंट लंच बॉक्स मैन्युफैक्चरर इसका कनेडी है। ये सारी डिटेल्स आपके जो है ना काम की हैं। रेटिंग्स वगैरह के बारे से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये जो चीज़ें मैं आपको कह रहा था कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं सुनी हुई होती तो आप पिछले सेशंस को दोबारा से रिपीट करके देख लिया करें। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो मुझसे क्वेश्चन कर लिया करें सेशन में।
अच्छा, इस चीज़ को हमने इस तरह से कि हमने प्रोडक्ट इसके स्टोर के डिटेल्स में गए हैं, तो हमें पता चला कि किचन डिटेल्स की किचन के प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके के प्रेस करके हमने प्रोडक्ट कैटेगरी किचन का कैलकुलेट कर लिया, एडजस्ट कर लिया बेसिकली कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, इसने हमें दे दिया है, हमें प्राइसिंग डिटेल्स दे दी हैं। इसका हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे लिए कौन सी किस तरह की अमाउंट हम रखेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब हमारे पास है यहाँ पे दो कॉलम दे रहा है, योर फुलफिलमेंट, मतलब एफपीएम की दे रहा है, दूसरी आपको एफपीए की दे रहा है। जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन के, वो आपको एफपीएम दे रहा है, और जो राइट साइड पे जो ब्लू में 0.00 वाला राइट कॉलम जो है वो आपको दे रहा है एफपीए। ये एक बेसिक कैलकुलेटर है एक्चुअली। इसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि इसको किस तरह से कैलकुलेशन देता है ये। लेकिन आप जैसे इसको भी एक बार फॉलो कर लें कि आपने इसके ऊपर आपको रेवेन्यू की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। अभी हमने इसको $22 लिखा कि हम इसको आइटम की प्राइस जो है $22 रखेंगे, और इसकी जो अमेजोन की फीस बनती है वो 0.30, 0 पॉइंट मतलब 3 सेंट बनती है, और ये हमें शिप करने में तकरीबन $3 लगते हैं। अगर एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड कितने मैक्सिमम आने के लिए हमारे पास 200 है फॉर एग्जांपल, तो हम माइनस में चल रहे हैं। वो किस तरह, अभी माइनस में भी हमने जाना है एक बार फिर। कॉस्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट क्या है, हमें कितने की पड़ी है, हमें $11 की पड़ी है फॉर एग्जांपल। हम तो ऑलरेडी माइनस में जा चुके हुए हैं। अभी हम अपने पास आप ग्राफ देखिएगा, हमें कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा अगर हम इसको $22 में सेल करते हैं तो। अगर हमने इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, बगैर हिंटिंग किया, जस्ट इसका ऑपरेटिंग का यूज बता रहा हूँ आपको, तो इस हवाले से तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमने इसका कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। अब हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 62% हमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। अब ये किस तरह कर रहा है, हम नेट प्रॉफिट जनरेट किस तरह करके दे रहा है, ये चीज आप देखिएगा कैलकुलेटर में। क्योंकि रेवेन्यू और इस आइटम प्राइस और शिपिंग वगैरह सारा कुछ डाल के तकरीबन $122 के ऊपर हम लोगों ने आइटम प्राइस हमारी बन गई, और ये मैंने व्यू कर दी हुई है यहाँ पे। और इसके साथ ही आपने देख लिया कि हमारी जो टोटल कॉस्ट वगैरह आ रही हैं, ये डार्क ब्लू में आपने फॉलो करनी है, ये 52.38 की हो गई। मतलब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो थी, हमने कस्टमर को जो दी वो $122 की अगर दी है, तो उसमें से हमारी टोटल कॉस्ट वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, स्टोरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, फुलफिलमेंट, एफपीए के अकॉर्डिंगली सारा कुछ मिला जुला के हमारे पास तकरीबन आ गई 52.38 की। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये देखिएगा कैलकुलेटर में, तो हमारे पास तकरीबन एग्जैक्ट आंसर आएगा इंशाल्लाह। $69.62, ठीक है। ये आपके पास जो है आपके जो ऑलरेडी आपके पास ये फ्री है, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने फाइनल प्रोडक्ट कर लिया है और आपने उसकी प्राइस क्या रखनी है, तो ये आपको ये ₹52 पड़ रहा है, और इसके ऊपर हमें जो कॉस्ट पड़ रही है प्रोडक्ट की, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में,
नेट प्रॉफिटेबिलिटी से ऊपर लास्ट में हमने उसका $11 रखा है, $11 रखा है एक्चुअली। तो ये इस लिहाज से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं, वापस अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं जिस पे हमारा मेन फोकस है। जी, ये तो था आपका रेवेन्यू कैलकुलेटर का प्रैक्टिकल वर्क। अब आपके साथ थोड़ी सी थ्योरी शेयर हो जाए कि ये एक ऐसा सेलिंग का टूल है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपने कोई भी प्रोडक्ट लगानी है तो आपको उसकी प्राइस कैलकुलेट भी करनी है, और आपने प्राइस कैलकुलेट एक्सरे और मैग्नेट के टूल्स के बाद आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो आपके लिए अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर से होगी। और ये आपके लिए ये चीज़ डिसाइड करता है कि आपने एफबीए करना है या एफईएम करना है, डिपेंड करता है। अगर आप एफईएम करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपने खुद प्राइसिंग देनी होती है अपनी, इवन शिपमेंट कंपनी की, कार्गो की, कोरियर की, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सारा ईच एंड एवरीथिंग वो आपने खुद डालना होता है। तो इसलिए वो आप हमने उसकी कैलकुलेशन तो नहीं की, क्योंकि हम रिकमेंड यही करते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान से बैठ के बिजनेस करना है तो हम एफबीए को ही फोकस करते हैं। फिर इसके साथ ये चीज़ है कि आपने विद द कैलकुलेटर seller has the ability to either compare, so you can compare FBA to FBM। ठीक है, कि हमें कौन सा चीपेस्ट पड़ रहा है और किस पे हमें रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है। और इसके ऊपर आप एफबीए की इन्वॉल्वमेंट फीस जो है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब ट्यूटोरियल में कर चुका हूँ। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी हमें कैलकुलेट प्रॉफिट करना है, तो हमने जस्ट उसका वही जो हमने प्रैक्टिकल में किया, जस्ट वही चीज़ें मेंशन, एक दफ़ा से ओवरव्यू ले लें इसका, कि आपके पास ऐसे नंबर होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का, अगर आपने अपने कंपेटिटर की लेनी है, अपनी डिटेल्स लेनी है रेवेन्यू की, और अगर आपने मैनुअल लेनी है तो आपको अपनी प्रोडक्ट के डायमेंशंस और वेट मालूम होना चाहिए। अच्छा, एंटरप्राइज एंड शिपिंग चार्ज डिटेल्स वो सब कुछ आपने डालना है एज इट इज, जैसे मैंने अभी ट्यूटोरियल में आपको दिखाया है। और उसके बाद आपने कंपेयर करनी है फीस एंड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम अ थर्ड प्रोग्राम, डेफिनेटली ये जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है इसके जरिए। और आपने अपनी फीस को एक्सप्लोर कर लेना है कि आपने किधर से प्रॉफिट आपका सेव हो सकता है। अगर आपको एफबीएम से पड़ता है तो डेफिनेटली यू कैन। अच्छा, अब ये कैलकुलेट करता किस तरह है आपका रेवेन्यू। इसका एक सिंपल रेवेन्यू का फार्मूला है कि सेल्स को आपने एवरेज सेल्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको तकरीबन एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपके पास प्रेजेंट हो जाता है। इसका एक आसान सी हल ये है कि अगर आपने ये करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, कैलकुलेट करना है, तो आपने इसको टोटल सेल्स को, टोटल सोल्ड प्रोडक्ट्स को या सेलिंग आइटम्स को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है अपनी एवरेज सेल प्राइस के साथ, कि आपकी मतलब मैक्सिमम एवरेज सेल प्राइस क्या होती है। सही है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, अभी क्वेश्चन सेशन का टाइम है, आप इसमें कुछ भी पूछना चाहें अपने पिछले सेशंस के हवाले से, या जो आज हुआ है इसके हवाले से, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। चैट सबके इनेबल हो चुके हुए। जी, जुनेद साहब की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि आपके पास रेवेन्यू जनरेशन के लिए सेपरेट लिंक्स आपने नहीं प्रेजेंट किए। तो जैसे मैंने आपको ये वीडियो क्लिप में दिखाया है कि आप, एक सेकेंड मैं आपको दोबारा क्लिप पे लेके जाता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे लॉग इन किया है, इससे पहले आपने अमेजोन, यहाँ पे आपने अगर अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर किया तो देखिए आपके पास यहाँ पे sellercentral.amazon.com का लिंक दे रहा है। अगर सेलर सेंट्रल amazon.in का देगा, डेफिनेटली वो इंडिया की डिटेल आपको दे रहा है। तो .com तो मेन है यूएसए का, तो हमने तो उस पे यूएस की मार्केट में करना है, तो डेफिनेटली हम .com को फॉलो करेंगे।
और प्रेजेंटेशन के अंदर भी जो नोट्स हैं उसके अंदर भी आपके पास मेंशन है कि amazon.ca अगर आप यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली कनाडा का कैलकुलेटर ऑपरेट करके देगा आपको। जी, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन किसी का? ठीक है, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आप सब प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई क्यूरी हो तो डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि मुझे ईमेल का अकाउंट क्या है, उसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है, और अगर किसी की कोई रिप्लाई रह जाए तो मुझे काइंडली रिमाइंडर डाल दिया करें। थैंक यू सो मच, सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस को करते रहिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।